प्यारे बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण विषय में दायां और बायां पढ़ेंगे। दायां मतलब दाहिना हाथ, बायां मतलब बायां हाथ। दाहिना हाथ जिस हाथ से हम खाना खाते हैं, पूजन करते हैं और लिखते भी हैं, वह हमारा दाहिना हाथ हुआ। और बायां हाथ दाहिने हाथ का उल्टा बायां हाथ हुआ, इस तरफ वाला हाथ हुआ, जिससे हम ये सभी काम नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग लिखने का काम, खाना खाने का ये काम बाएं हाथ से भी करते हैं, परंतु आमतौर पर ये सभी कार्य दाहिने हाथ से ही किए जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ देखिए, ये एक हाथ का चित्र बना हुआ है। इस चित्र पर अपना हाथ रखना है और ऐसे रखना है कि अंगूठे पर अंगूठा आए और उंगलियों पर उंगलियां आए, और उन्हें एक पेंसिल की सहायता से उछाल लेना है। तो ये इस तरह से आपका एक इस पर हाथ बनेगा, है ना। आप हाथ बनाएंगे और इस हाथ को आप रंगीन पेंसिल से उछालेंगे, तो आपको बड़ा मजा आएगा आप ये हाथ का चित्र बनाना। चलिए आगे। अब तुमने जो हाथ चित्र पर रखा है वह तुम्हारा कौन सा हाथ हुआ, बताइए। वह दाहिना हाथ हुआ, है ना। अब दूसरा हाथ आप कॉपी के पन्ने पर रखो और दाएं हाथ से उसके किनारे पर भी पेंसिल चलाकर चित्र बनाओ। तो यह जिस हाथ का चित्र बनेगा वह तुम्हारा बायां हाथ होगा। पहले तो आपने दाहिना हाथ का चित्र बनाया, अब ये बाएं हाथ का चित्र हुआ। और इस पर एक कविता भी बोल देना है। करो दायां हाथ आगे, करो दायां हाथ पीछे, करो ये ऊपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ, आएगा फिर मजा। करो बायां हाथ आगे, करो बायां हाथ पीछे, करो ये ऊपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ, आएगा फिर मजा। इसी तरह से दायां पैर और या बायां पैर के लिए भी गाना गाना है ना। और आप उछालना भी है रंगीन पेंसिल से, तो आपको बड़ा मजा आएगा। अब बच्चों, आप ये बताइए कि आप कक्षा में बैठे हैं, मान लीजिए, तो आपके बाईं ओर क्या है और आपके पीछे क्या क्या है, और आपके बाईं ओर कौन बैठे हैं, दाईं ओर क्या है, तुम्हारी दाईं ओर कौन बैठा है, और तुम्हारे आगे क्या है, और तुम किसके दाहिनी तरफ बैठे हो, किसके दाहिनी ओर बैठे हो। तो ये सब आपको लिखना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि दायां और बायां, ऊपर और नीचे क्या होता है। बच्चों, दाहिना हाथ, बायां हाथ और ऊपर नीचे, इस तरह ये इनसे हमें दिशाओं की भी जानकारी मिल जाती है। जानते हैं ना आप दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। तो इस तरह से आपको ये पता चलेगा। तो आप ये लिखना कि आपके बाईं ओर क्या है, दाहिनी ओर क्या है, आगे क्या है और पीछे क्या है। तो आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे। बच्चों, यह एक चित्र बना है जिसमें रुचिरा नाम की लड़की बीच में बैठी हुई है, और इसके आगे पीछे और दाहिने और बाएं तरफ एक बॉक्स बना हुआ है। तो अब इसमें हमें चित्र बनाना है, आपको चित्र बनाना है, ये आपका होमवर्क है। तो आप पहले क्या बनाएंगे, रुचिरा बैठी हुई है ना, उसके पीछे आप किताब का चित्र बनाना है आपको, और रुचिरा के आगे पेड़ का चित्र बनाना है। रुचिरा के दाईं तरफ किसी जानवर का बना लेना जो आपसे बन जाए, और बाईं तरफ कुर्सी का चित्र बनाना है। सरल सरल चित्र हैं, ये आराम से बने जाएंगे आपसे, आप बनाना, बहुत मजा आएगा रंगीन पेंसिल से बनाना, ठीक है। चलिए आगे। अब बच्चों, अब ये एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र के माध्यम से रुचिरा को घर से स्कूल तक पहुंचाना है ना। तो आपको स्कूल चित्र में स्कूल दिखाई दे रहा है ना। तो अब स्कूल तक का रास्ता हमें ढूंढना है। ये हमने एक रंगीन पेंसिल से ढूंढकर इसको बना दिया है। आप भी इस चित्र को अपने एक रंगीन पेंसिल से इसी के आधार पर ये चित्र पेंसिल से खींचकर रुचिरा को उसके स्कूल तक पहुंचाना, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क हुआ। चलिए आगे। अब रुचिरा को घर से स्कूल तक
रास्ते में कौन कौन सी जगह और चीज़ें मिलेंगी उनके नाम लिखना है। तो बच्चों हमने यहाँ लिख दिए हैं, आप लिख लेना। जैसे हैंडपम्प, पेड़, पार्क, कुआं, डाकघर, बस स्टॉप, अस्पताल, दुकान, पेड़, स्कूल, है ना, यही मिले थे ना। चलिए आगे। अब इनमें से कौन कौन सी चीज़ें दाईं और बाईं ओर मिलेंगी, कौन सी दाहिनी तरफ मिलेंगी और कौन सी बाईं तरफ मिलेंगी। तो देखिए दाईं तरफ क्या मिलेगा, हैंडपम्प, पेड़, पार्क, स्कूल, है ना। और बाईं तरफ घर, कुआं, बस स्टॉप, डाकघर, अस्पताल और दुकान मिलेंगी। अब रुचिरा को घर से स्कूल जाते समय कुल कितनी बार मुड़ना पड़ेगा बताइए। तो 4 बार मुड़ना पड़ेगा, है ना, 4 बार टर्न होना पड़ेगा ना उसको। तो इसका उत्तर हुआ 4 बार मुड़ना पड़ेगा। अब बच्चों ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र के को देखकर हमें बताना है, इसमें बहुत सारे निशान बने हुए हैं, पेड़, मंदिर, हॉस्पिटल का निशान बना हुआ है ना। इस तरह से हमें ये बताना है कि ये निशान क्यों बनाए जाते हैं। तो ये निशान बच्चों बताइए क्यों बनाए जाते हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, स्थानों को जानने के लिए निशान बनाए जाते हैं। ये निशान देखकर हम बता सकते हैं कि ये कौन सी जगह है, इसलिए ये निशान बना दिए जाते हैं। चलिए अब ये आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।